नर्मदे हर। इस समय सबसे पहले भगवान जी के दर्शन कीजिए। और इस समय हम हंसोट है, हंसोट गांव से निकले हैं। ये चाय और बिस्कुट की मैया जो है, इन्होंने आज ठाकुर जी को भोग प्रसाद दिया है। पीछे डॉक्टर साहब जी के घर में रुके थे और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये इनकी डेयरी की दुकान है और हम अपने कन्हैया से और मैया से प्रार्थना करते हैं कि इनका अभी अच्छा आगे बढ़े और काम बिजनेस जो चल रहा है और खुद का काम चालू। मैया ठाकुर जी लाज रखे, भगवान सब ध्यान करे, सब लाज रखेंगे। वो सावरिया सेठ है। जय ठाकुर जी महाराज का दर्शन कीजिए। हंसोट में चाय और बिस्कुट का बाल भोग प्राप्त करके फिर हम आगे बढ़ेंगे कोटेश्वर के लिए। नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए अभी हम अंदर से आए हैं। ये हंसोट जो तालुका है, ये तिराहा है। अब ये मेन रोड पे आ गए हैं और हमें आगे हनुमान टेकरी के लिए आगे बढ़ना है। नर्मदे हर। अभी तो सब दुकानें बंद हैं तो कुछ ज़्यादा दिखाने से फ़ायदा नहीं। नर्मदे ये हम आगे बढ़ रहे हैं। वडोदरा एक गांव का नाम है, वडोदरा 6 किलोमीटर है। इससे 2 किलोमीटर आगे हनुमान टेकरी मंदिर। और देखिए सामने बोर्ड लगा है नर्मदा परिक्रमा का, जिससे हमें ये मालूम हो जाता है कि अब हम सही मार्ग में चल रहे हैं। नर्मदे हर। कल सूर्यकुंड मंदिर में उनके एक प्रांगण बना हुआ था, वहाँ पे पहले रुकने का प्रोग्राम था, लेकिन भोजन प्रसादी एक डॉक्टर साहब की तरफ से था तो उन्होंने बोला था कि भोजन प्रसादी हमारे घर पे ही होगा। तो आप लोग 2 कमरे हैं रुकने के लिए, तो कुछ 7-8 लोगों की उन्होंने व्यवस्था कर दी थी, तो वहीं रुके थे। और बाल भोग के लिए एक डेयरी वाली मैया थी, जिनका भी आज सुबह हमने सबसे पहला वीडियो बनाया, तो वो चित्तौड़गढ़ की थी और बड़े ही प्रेम भाव से उन्होंने बहुत सुंदर चाय और बिस्कुट का बाल भोग कराया। बात खाने की नहीं होती है, बात प्रेम भाव की होती है। सब भागा दौड़ में परिक्रमा में हंसोट से लगभग पीछे 2 से 2.5 किलोमीटर आ गए हैं। और ये जगह जगह हमें बोर्ड मिल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री इन नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए बोर्ड लगाया है। हालांकि रहे थे और इतने में वो सामने गाड़ी जो दिख रही थी आपको जाती हुई, गाड़ी से महाराज जी आए और सुबह का हमें बाल भोग दिया। चूँकि चाय बिस्कुट खा के चले थे, लेकिन फिर भी भूख रहती है। और ये हमारे ठाकुर जी को अब हम आगे भोग लगाएंगे। और यही कहना चाह रहे थे कि अब आगे चल रहे हैं, बोर्ड लगा हुआ है प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का। बस यही प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, अपनी मैया से, कि जो बोर्ड पे हम जब जाएंगे वहाँ पे अव्यवस्था ना हो। क्योंकि पिछले साल का जो कुछ लोग अनुभव हमारे साथ में परिक्रमावासी बताते हैं कि मान लो 80-90 लोगों की जगह होती है, वहाँ पे 150-200 को बैठा देते हैं और 4 घंटे बीच समुद्र के अंदर से जाना पड़ता है। सोचिए 4 घंटे समुद्र के अंदर से, और कोई भी दुर्घटना घट जाए, क्योंकि नाव की एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें ओवरलोड होना बहुत ही गलत है। अब ये हम खाली प्रार्थना करते हैं। और अभी चूँकि पहुँचे नहीं हैं, 20-22 किलोमीटर है, और यहाँ जिस हिसाब से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का बोर्ड और परिक्रमा वासियों के आगमन का इन्होंने लगा रखा है, तो यही उम्मीद करते हैं कि उस बोर्ड पे भी हमें, जो कि हम परिक्रमा वासियों के लिए सबसे चिंता का विषय होता है, कि बोर्ड में सुरक्षा हो और सही अनुपात में लोग पार कराए जाए। बाकी अब बाल भोग करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। रहे हैं उससे करीब यहाँ से 1.5 किलोमीटर, अभी मैंने पूछा था, एक बोर्ड आया था अली बेट करके, अंकलेश्वर सरकार की प्रॉपर्टी के बारे में लिखा था। तो मैंने एक दुकान वाले भाई से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये जो पीछे दिख रहा है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर समुंदर है और वहाँ पे नमक का उत्पादन होता है, जो पानी चढ़ के आता है पूर्णिमा वाले दिन, और वो पानी रह जाता है, उसको सुखा के नमक तैयार किया जाता है। तो ये जानकारी मिली। मैं आगे निकल गया था तो मैं सोचा बाद में बना दूं। सड़क बहुत बढ़िया है और बस गाड़ियों की थोड़ी आवाजाही से दिक्कत होती है। खैर जो भी है, नर्मदे है।
लोगों द्वारा एक सांप गाड़ी के द्वारा कुचला गया है। ये अभी थोड़ी देर पहले की घटना है। क्या बता सकते हैं, वाहन है, सड़क है। अभी मैं पीछे ही चर्चा कर रहा था कि परिक्रमा में आनंद आता है जब हम खेत, पगडंडी, गांव वाले रास्ते से जाते हैं। वाहन हमें स्वयं पसंद नहीं है इस परिक्रमा मार्ग में। और देखिए, एक जीव हमारी जो औद्योगिक क्रांति है उसकी भेंट चढ़ चुका है। ऐसे पीछे बहुत सारे मिले सांप देखने को मिलता है, दुख होता है। लेकिन जो नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं उन लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है कि जब वो पैदल चले तो नीचे थोड़ा सा देख करके चले, क्योंकि कुछ छोटे सांप होते हैं, वो मरने के बाद भी उनके दांत में विष हो सकता है। इसलिए परिक्रमा करते समय थोड़ा सा नीचे भी ध्यान रख करके चलें। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, मैया रानी सांप की जो हमें आगे जाना है। रास्ते में बहुत सुंदर काली माता दुर्गा मैया का मंदिर दिखा। चूँकि लगातार 4-5 किलोमीटर से हम चलते आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि कुछ देर यहाँ विश्राम करें, माता के दर्शन करें। चूँकि माता रानी सब भोले बाबा के दर्शन हमने कर लिए। ये हमारा बैग रखा हुआ है, दंड, ये कमंडल कन्हैया भोले बाबा के पास है। सबसे पहले मन को शांत कीजिए और आज भी आपको एक दिव्य दर्शन कराएंगे जैसे कल हुए थे। जय दुर्गा मैया की जय। दुर्गा मैया के दर्शन कीजिए। बगल में माँ सरस्वती जी विराजमान हैं और उनके मैया के दाएं तरफ नर्मदा मैया। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। और नर्मदा मैया के बाद में देखिए, इस बार भी हमको ज्योति के दर्शन कीजिए। और बहुत ही भाग्य से इसमें ब्रह्मकमल तो नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा फूल बना हुआ मिला है। ये देखिए ऊपर काले रंग से दिख रहा है। ज्योति शांति होने वाली थी, इससे पहले हमने दर्शन किए। जय माता दी। अब इनके दर्शन करने के बाद में अब भोले बाबा के दर्शन करेंगे। सबसे पहले नंदी बाबा बाहर हैं और भोले बाबा जल रखा हुआ है, जल रखा हुआ है, लेकिन अभी हमने चढ़ाया नहीं क्योंकि हैंड पाइप से निकाला है। भोले बाबा के दर्शन कीजिए। ये कन्हैया हमारे विराजमान है सामने उनके, तो उनकी वार्तालाप चल रही है। हमने मैया के दर्शन करा दिए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और बगल में माता रानी के दर्शन करा दिए हैं। 10 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम सही चल रहे हैं। सबसे लास्ट में निकलते हैं लेकिन बराबर पहुंच जाते हैं। और ये सरस्वती नंदन स्वामी गुरुदेव भगवान के दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये मंदिर का पूरा प्रांगण है। वहाँ हैंड पाइप से हमने जल लिया था, चूँकि उसमें बालू आ रही थी, तो हमने कहा जब तक वीडियो बना लेते हैं फिर भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे। मंदिर में आने के बाद में माता रानी के दर्शन किए। देखिए सामने ज्योति समय हमारा ही इंतज़ार कर रही थी, आपका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आपको भी भाग्य मिला उस ज्योति दर्शन करने का जिसमें फूल बना हुआ था। बहुत भाग्य से ऐसा मिलता है। ये तीसरी जगह है जो मेरे को अनुभव हुआ। और अब हम यहाँ पे आपको हनुमान दादा से दिखाना भूल गए थे। ये गणपति बाबा है। आगे परिक्रमा मार्ग में जाएंगे, हरियाली है चारों तरफ। समुद्र थोड़ा हट के पीछे साइड से है, वो अभी हमें समय लगेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये गुड़हल के फूल तो आपने देखे होंगे, ये भी शायद देखे होंगे, पीले कलर में है। और ये पिंक कलर में भी देखे होंगे, लेकिन एक ये देखिए विशेष तरीके का गुड़हल का फूल है। और ये बाहर नंदी जी पे भी है, तो हमने इसकी जानकारी लेनी चाहिए। तो देखिए, एक तो गुड़हल का फूल ये लगा हुआ है, दूसरा ये जो हमारे यहाँ हर जगह मिल जाता है, ये गुड़हल का फूल देखिए। इसके दर्शन करने के बाद में जो बहुत विशेष गुड़हल का फूल का पेड़ ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर है, क्योंकि पेड़ पे लगा हुआ दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये तोड़ा नहीं है मैंने, अपने आप टूट के लटका हुआ था। अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए, इसकी जो पत्तियां हैं वो अलग अलग
भागों में बटी हुई हैं। इसकी डिजाइन ही यही है। ये मेरे को अच्छा लगा देखने में तो मैंने आपको दिखाया। नर्मदेहर दिख रहे हैं, यहाँ पे मंदिर था। थोड़ा आगे बढ़े हैं, ये वडोदरा गांव है। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है। और हंसोट से हम 6 किलोमीटर आ गए हैं और सामने ये वडोदरा गांव है। और अब हम आगे बढ़ेंगे और देखिए अब ये कुछ दूरी चलने के बाद में पेड़ ख़त्म से नज़र आ रहे हैं और फिर देखते हैं कि आगे कैसा नज़ारा मिलेगा। नर्मदेहर नर्मदेहर नर्मदेहर। अब पेड़ दोनों साइड से सड़क से समाप्त हो गए हैं। सीधी रोड है। 2 से 3 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर सीधी रोड होती है इस जगह, मैंने ये देखा है। और अब ये देखिए ये नदी पुल दिख रहा है। अब ये समुद्र वाला इलाका चालू हो गया है। ये खाड़ी है। अब देखिए अब ये नीचे पूरा दलदल है। ये दलदली भाग है, मतलब कीचड़। और ये पहला डेल्टा आपको दिखाता हूँ। वो जो नाले जो समुद्र के द्वारा आते हैं अंदर ज़मीन तक, उसको आपको दिखा रहा हूँ। जब ज्वार भाटा का समय आता है तो ये पानी समुद्र का इसमें आ जाता है। मछुआरे लोग मछली पकड़ रहे हैं क्योंकि बड़ी बड़ी मछलियाँ भी आती हैं। ये देखिए ये पानी उतर रहा है। समुद्र का पानी जो था वो अब कलम अवश्य थी, शायद भरती आई थी तो उसके बाद में मछलियाँ भी आ जाती हैं। देखिए मछलियाँ पकड़ रहे हैं। और इस कीचड़ को देख के ऐसा लग रहा है कि ये रात में ये यहाँ तक पानी भरा था और यहाँ से पानी देखिए अब नीचे उतर रहा है। ये देखिए पानी वापस नीचे की ओर जा रहा है। मीटर ये वहाँ से भी अंदर जाते हैं तब समुद्र में हम लोग पहुँचते हैं। और 4 से 4.5 घंटा नाव पे हमें बिताना होता है। अब ये देखिए चारों ओर खुला मैदान आपको दिख रहा है। यहाँ से समुद्री क्षेत्र चालू हो जाता है। छोटी मोटी खेतियाँ हो रही हैं क्योंकि जिस हिसाब से कृषि विज्ञान उन्नति कर रहा है उस हिसाब से समुद्र के ऊपर भी खेती करना कोई कठिन नहीं है। लेकिन जो पेड़ पौधे हरियाली जो पीछे आप देख रहे थे वो समाप्त हो चुके हैं। यहाँ से 4-4 5-5 किलोमीटर दूर की चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब हम लगभग 10:30 हो रहे हैं। 15-20 मिनट मंदिर में समय बिताया हमने। महाराज जी ने चाय और एक मिठाई हमको खिलाई थी बाल भोग के रूप में। भोजन बन रहा था, चूँकि भोजन हमें अभी नहीं करना है। हनुमान टेकरी एक जगह है वहाँ पे हमें भोजन करना है। तो हम आगे बढ़ लिए, भगवान जी के दर्शन किए और आपको भी कराए। और ये देखिए पूरा मेरे पीछे भी दिख रहा है, सीधी रोड दिख रही होगी। और ये देखिए चारों तरफ से एंगल करके दिखा रहा हूँ। इस समय हम हैं कन्हैया और हमारी मैया गया परिक्रमा का। ये पीछे से हम आए हैं, कुछ मूर्ति भी आगे पीछे चलते रहते हैं। और ये सामने मंदिर है, वहाँ हम अंदर प्रवेश करेंगे। आज हमारे दोपहर की भोजन प्रसादी का स्थान है। ये करीब 11 या 11:30 हो रहे होंगे। और अंदर आपको ले चलते हैं, फिर अंदर दर्शन कराएंगे। अभी तो मंदिर में प्रवेश करने का जगह देख लीजिए। ये गौशाला है और पीछे एक ताल है, उसमें कमल जैसे पौधे लगे हैं लेकिन अभी इसमें खाली पत्तियां हैं। और पीछे देखिए कहीं कहीं पे खेती है। पीछे 1-2 कैनाल दिखी थी, उन कैनाल से ये रहता है कि खेती हो सकती है। ठंड के सीजन में पसीने को देख सकते हैं, धारा के रूप में बह रही हैं। सोचिए यहाँ पे अभी ये हाल है तो गर्मियों में क्या होता होगा भगवान जाने। थोड़ा नमकी चिपचिपा सा भी रहता है यहाँ, नमक की वजह से हवा में ज़्यादा नमी रहती है। और रात में थोड़ी देर हल्की सी ठंड रहती है, बस हल्के कपड़े। नर्मदेहर में हनुमान जी के हम दर्शन करा रहे हैं आपको, क्योंकि देर हो गए हैं तो अंदर मंदिर बंद कर रखा है। सीताराम 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 सीताराम। ये हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ एक बहुत दूर पेड़ों के पास में एक मंदिर जैसा है, वो कोटेश्वर है। और ये पावर बिजली का ऑफिस है
सब स्टेशन है, शायद यहाँ से बताया महाराज जी ने। अंदर चले जाना और वहाँ से कोटेश्वर भगवान के दर्शन करके हम सीधे विमलेश्वर जाएंगे। वैसे सड़क भी जाती है लेकिन ये कोटेश्वर नहीं जाएगी, तो 1-1.5 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम कोटेश्वर से जाएंगे क्योंकि उनके दर्शन का महात्म्य बहुत है। अभी महाराज जी हमको बता रहे थे कि कोटेश्वर से पहले समय में एक समय था जब मैया यहाँ से बहती थी और लोग इधर से ही नाव के द्वारा आगे जाया करते थे, लेकिन अब यहाँ खाड़ी रह गई है और मैया बहुत पीछे चली गई है। अभी इनके दर्शन करने के बाद में पीछे देखिए यज्ञशाला है, सामने दर्शन कीजिए यज्ञशाला। और ये तो आपको हमने इधर दर्शन करा ही दिया है। और शनि भगवान का मंदिर है, यहाँ चलते हैं। नीचे यज्ञशाला है, सामने श्री शनिदेव महाराज जी का मंदिर है। हनुमान जी का केसरिया कलर देखिए, पूरा हनुमान जी का कलर है शिखर दर्शन से नीचे तक, और ये शनि भगवान का शिखर दर्शन से नीचे तक पूरा ब्लैक, लेकिन मन उतना ही साफ है शनि भगवान का। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि भगवान के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद बगल में आपको नवग्रह दर्शन कराऊंगा। उससे पहले शनि भगवान भी सबके मन को शांति प्रदान करे। शनि भगवान के दर्शन करने के बाद में श्री नवग्रह मंदिर शिखर से आते हैं नीचे, और यहाँ नवग्रह भगवान के दर्शन होंगे। ये देखिए शनि भगवान सबसे आगे हैं और लाइन से राहु, मंगल, चंद्र और उधर से बुध, गुरु, केतु, और एक पीछे हैं शनि भगवान के सूर्य भगवान और शुक्र भगवान। यहाँ से इनके सबके दर्शन कर लीजिए और नवग्रह सबके मन को शांति प्रदान करें। शनि भगवान के दर्शन, नवग्रह के दर्शन करने के बाद में आपको ये दिखाते हैं गणपति भगवान। ये किसी पेड़ के जड़ के समान है, कोई जड़ है उसमें से प्रकट हुए हैं। ये लगा हुआ है, सामने हनुमान जी हैं, प्रणाम करते हैं। और ये देखिए कितने सुंदर चीकू लगे हुए हैं, पूरा पेड़ चीकू से भरा है। क्योंकि गुजरात में चीकू की बहुतायत खेती होती है, इस पेड़ को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरा चीकू से भरा हुआ है। क्योंकि अभी चीकू छोटे हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। और ये देखिए दूसरा पेड़ पूरा चीकू से भरा हुआ है। और ये बरगद का पेड़, कितना सुंदर पेड़ है, देखिए इस पेड़ के छाँव में यहाँ दर्शन कीजिए। यहाँ पे पाठ होता होगा। तो ये महाराज जी, नर्मदे हर महाराज जी, महाराज जी हैं, इनका स्थान है। यहाँ भोजन प्रसादी बनी थी, बहुत सुंदर भोजन प्रसादी मिली। ये इनका किचन है और ये भी एक इनके पूजा करने का स्थान है। इसके भी दर्शन कराता हूँ आपको। ये देखिए इनका सब भोजन प्रसादी प्रसाद के लिए व्यवस्था है। नर्मदे सिंह और द्वारपाल हमारा स्वागत कर रहे हैं। ये अंदर हम प्रवेश करें। मंदिर का प्रांगण देखिए, बहुत सुंदर दर्शन है। ऊपर ध्वजा है, शिखर है। और ये नर्मदे हर महाराज जी, देखिए बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं और वो सब यहाँ पे अपनी खेल कूद मौज मस्ती कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं मंदिर का। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, कुछ गाड़ियाँ मतलब यहीं गुजरात साइड के हैं। पीछे जो दिख रहा है ये पूरा समुद्री इलाका है। और यहाँ से बहुत दूर तक ये पूर्णिमा वाले दिन और अमावस्या को आता है जल, लेकिन हम चूक गए हैं क्योंकि 1-2 दिन पहले अमावस्या निकली है तो दर्शन नहीं हुए हैं। खैर कोई बात नहीं। अब आपको इस घंटे से मन शांत कीजिए। नर्मदे हर महाराज जी, ये महाराज जी लोग सब बैठे हुए थे, इनसे जानकारी ली थी हमने। इन्होंने गुजराती को हिंदी में कन्वर्ट किया था। और ये कुंड है, नर्मदा नदी नहीं, नर्मदा जी की बीच में प्रतिमा है और ये कुंड है। इसकी क्या कहानी है ये तो नहीं मेरे को मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि अभी महाराज जी ने जो बताया कि यहाँ पे समुद्र देवता ने नर्मदा मैया को स्थान दिया था, आसन दिया था और स्वर्ण रत्न मतलब आभूषण दिए थे। और ये मंदिर में हम प्रवेश करते हैं। ये संत निवास लोगों की कुटी बनी हुई है। ये नंदी भगवान के दर्शन कीजिए। और ये सामने जो यहाँ महात्मा लिखा हुआ है वो आप लोग
एक वीडियो में, अगले वीडियो में देख लेंगे। और अंदर भोले बाबा के दिव्य दर्शन करते हैं। इससे पहले गणपति भगवान से प्रारंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्गुणम कुरुमदेव सर्वदा। और सामने हनुमान दादाजी, जय सिया राम। और मंदिर के गर्भगृह में आए हम, ऊपर से चालू करते हैं। और पार्वती मैया सामने विराजमान है, जय माता दी। भगवान का त्रिशूल और चांदी की छत्र रुद्राक्ष के साथ बहुत सुंदर कलश और नाग देवता के साथ में ये दर्शन कीजिए। और शिवलिंग का जो आकार है बड़ा अद्भुत है, जैसे पाट होता है पाट की तरीके से इसका डिजाइन है। और ऊपर लोग चूँकि 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पे मैया के साथ प्रस्तुत थे जब उनकी आराधना समुद्र देवता ने की थी, तो मैं अंदाजे से और ये अनुमान से लगा सकता हूँ कि ये जितने छोटे छोटे से ये डिजाइन से इसे दिख रहे हैं, सब वही 33 करोड़ देवी देवता भोले बाबा में विराजमान है। और ये हमारे, हमने भी जल चढ़ाया था ठाकुर जी के साथ। ये हमारी मुरली मनोहर, ये भोले बाबा के दर्शन कीजिए। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। परिक्रमा करने वाले सभी लोग से निवेदन है कि खाली 1-1.5 किलोमीटर के लालच के चक्कर में हम ये दिव्य दर्शन, जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि इनके दर्शन बहुत महत्वपूर्ण हैं, उससे वंचित रह जाते हैं। कृपया इसका ध्यान दें। और ये देखिए, हमने भी दर्शन किया था भोले बाबा। आप लोगों की तरफ से भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबके मन को शांति दे, आनंद दे। दर्शन करके पूजा और जप जो भी था अपना कर लिया। और ये वो खाड़ी थी जिसकी उम्मीद में हम आए थे। ये अमावस्या के दिन, ये देखिए क्यारी जैसा बना हुआ है, ये वो क्यारी जैसा बना रखे हैं। तो यहाँ पे पानी आता है महीने में 1 बार या 2 बार, पूर्णिमा को या अमावस्या को बता रहे थे। हमें पूर्ण उम्मीद थी कि हमें यहाँ पे नर्मदा मैया, वैसे समुद्र ही बोलते हैं क्योंकि मैया यहाँ समा जाती हैं, और वो पानी आता है यहाँ पे, लेकिन वो आया नहीं है। लेकिन ये पूरी इसको खाड़ी कहते हैं। देखिए ये पूरा समुद्र का क्षेत्र है, और यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर दूर पूरा समुद्र चारों तरफ चालू हो जाता है। ये देखिए, ये आपको पीछे से पूरा दर्शन कराता हूँ मैं। ये समुद्री भाग है। और हमको अभी ये मंदिर से आगे से, देखिए मार्ग ये गया हुआ है आगे पीछे, उधर उस मार्ग से आगे बढ़ना है विमलेश्वर के लिए। हम इधर ही जाएंगे विमलेश्वर के लिए। समुद्र देवता वहाँ से भी 3 किलोमीटर दूर अंदर बोट मिलती है। अब वहाँ पहुँच के आपको आगे की जानकारी देंगे। कोटेश्वर भगवान को ये भी लिखा है यहाँ पे कि कोटि देवता, मतलब जितने भी अपने 33 करोड़ देवी देवता सब विद्यमान है। तो यहाँ पे उनसे प्रार्थना करी, सबके लिए मंगल कामना प्राप्त करी। अपने पितरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो भी पितर हमारे हैं उनको शांति और सद्गति प्रदान करें, क्योंकि ये हमारा दक्षिण तट का अंतिम सेकंड लास्ट बोला जाएगा, क्योंकि इसके बाद विमलेश्वर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अब फिर देखो इधर खेती चालू हो गई और समुद्र देवता पीछे रह गए। और अभी हम सड़क के मार्ग से बढ़ रहे हैं। ये बहुत अजीब व गरीब है। कभी ऐसा जगह आता है कि ऐसा लगता है समुद्र के पास आ गए बहुत। अब समुद्र देवता के दर्शन होंगे और फिर एकदम खेती किसानी नज़र आने लगती है। नर्मदे हर कारी बताएंगे, गुजराती में लिखा है, उसको हिंदी में अनुवाद करेंगे। नर्मदे हर महाराज जी बताइए। महाराज देवता करोड़ों देवते के साथ नर्मदा मैया जी इधर आया था। अच्छा। हाँ हाँ। और इधर रुका था इधर। हाँ। और समुद्र, वो समुद्र है। अच्छा, पीछे समुद्र हाँ, है जी। वहाँ उसने स्नान किया था। जी जी, मैया ने। हाँ हाँ हाँ। और इधर से आए नर्मदा जी आए, वहाँ उसका संगम हुआ था। अच्छा, उधर संगम है। हाँ। ये लिखा हुआ है हाँ, इसमें। ये देखो। સમુદ્ર રાજાએ રત્ન જડિત આસન આપી ये तो હાથ જોડી સ્વાગત કર્યું એટલે समुद्र हाँ जो है उसने नर्मदा मैया को के साथ- आसन दे के स्वागत किया जी बिल्कुल। और नर्मदा का संगम रत्न सागर नाम दिया था। हाँ, रत्न सागर बिल्कुल। अब इसके वहाँ से शुरू हो गया पर नर्मदा परिक्रमा का। जी ये महिमा है, बहुत पुराना मंदिर है वो। हाँ, मंदिर में भी दर्शन करेंगे मंदिर भोलेनाथ का मंदिर बहुत जी पुराना जी है। जी। और भी कुछ लिखा है महाराज जी? बस जानकारी में बस यही। इतना ही है। वो तो इधर वो चलिए, जप अगर करने किसी को का है। गुजराती अगर समझ में आए तो ये लिखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। સાથે આવેલા કરોડી દેવતા અહીંયા કોટી તીર્થનું સ્થાપન કર્યું એટલે હતું, સ્થાપના એટલે કિયા કોટી था। તીર્થનું નામ પડ્યું હતું આજે કોટેશ્वर। કોટેશ્વર। हाँ।
अच्छा, कोटेश्वरेश्वर मतलब बहुत 33 करोड़ जो देवी देवता है उन्होंने यहाँ वो पे। नर्मदा माता के साथ आए थे। यहाँ पे लिखा है जी। यहाँ पे जप तप दान धर्म जी। जो करोगे वो करोड़ों को फल प्राप्त होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नर्मदा परिक्रमा करनार परिक्रमावासीओ માટે દર્શન નમન અર્ચન અને પૂજન કરવાથી અમરકંટકથી નર્મદા સંગમ સુધીના આવતા દરેક તીર્થના દર્શનનું ફળ પ્રાપ્ત થાય। अच्छा। आप जहाँ से निकले हैं हाँ हाँ यहाँ दर्शन हो गया, हाँ मतलब पूरा जो नर्मदा का परिक्रमा का जो तीर्थ आता है जी जी। उसका आपको दर्शन मतलब पुण्य मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए जानकारी। देखो महाराज जी, आप आए तो फायदा मिला आपको। दर्शन करिए और उसके बाद पीछे हमारे रुकने की जो व्यवस्था थी उसकी वीडियो मैं अभी जाने के बाद बनाऊंगा। थोड़ी देर आराम करके आया हूँ तो थोड़ा शाम भी हो गया है, जिससे वीडियो भी सही आएगी। ये दर्शन कीजिए। अब एक एक करके आपको दर्शन करा रहा हूँ। एक ये मंदिर है भोले बाबा का, एक ये शिव जी का देखिए बहुत सुंदर विराट शिवलिंग है, इसके दर्शन कराऊंगा। वहाँ के दर्शन हो चुके हैं। और एक वहाँ पे भी है, 5 भोले बाबा है यहाँ पे, वहाँ के दर्शन कराऊंगा। और ये आश्रम वालों की तरफ से रुकने की व्यवस्था है, ये दिखाऊंगा। और इसके पीछे समुद्र का इलाका चालू होता है, जहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सुंदर रुकने की व्यवस्था है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आपको यहाँ मैं दर्शन कराता हूँ। नर्मदे हर महाराज जी। देखिए महाराज जी के भी दर्शन हो गए। कपिलेश्वर से दर्शन दे रहे हैं महाराज जी हमारे। और बड़े भाग्य की बात है कि यहाँ भी इनसे दर्शन हुए हमारे। ये श्री रत्नेश्वर महादेव और वमननाथ महादेव हैं। आपको एक एक करके दर्शन कराता हूँ। सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए। ये नंदी बाबा है, हमने दर्शन कर लिया है, हमने जल चढ़ा लिया है। हमारे एक महाराज जी हैं, बड़े भगवान की कृपा थी जो इनके द्वारा तीसरी बार दर्शन हुए। इनके दर्शन कीजिए। बोले नर्मदा तट पे कहते हैं बड़े सिद्ध महात्मा मिलते हैं, और ऐसे ही दर्शन हो रहे हैं। ये गणपति भगवान है, इनके साथ में दत्तात्रेय भगवान जी। ऐसे ही सारे ज्योतिर्लिंग आपको एक एक करके दर्शन कराता हूँ। ये नर्मदा मैया के दर्शन कीजिए। उसके बाद में ये नंदी जी का खाली मुख है। उसके बाद घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, इनके दर्शन कीजिए। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, इनके दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, फिर पार्वती मैया का, पार्वती मैया के दर्शन कीजिए। काशी विश्वनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, फिर भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग। इनके दर्शन करने वाले ठीक ऊपर देखिए, दर्शन कीजिए अर्धनारीश्वर भगवान की। बहुत सुंदर मूर्ति है ये, तस्वीर नहीं है, 3D समझ लीजिए इसको। यहाँ से देखिए अलग पूरी मूर्ति का उभार है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग अगर हो गए हैं तो इनके बाद आगे आते हैं बैजनाथ, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, फिर पार्वती मैया के दर्शन है इनके साथ में। महाकाल ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए। केवल में रंग अवधूत महाराज जी के दर्शन कीजिए। हमारे मुरली मनोहर गोपाल राधा रानी के साथ, ये भी 3D बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई है, बहुत बड़ी है। साईं बाबा के दर्शन कीजिए। और
हनुमान दादा गुरु जी के दर्शन कीजिए। देखिए, हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में यहाँ से हमारी परिक्रमा हो जाती पूरी, इसलिए हम यहाँ नहीं आए, वापस घूम के गए हैं उधर से। अब ये दूसरे बावननाथ महादेव, इनके मन शांत कीजिए। ये नाम पढ़िए, बावननाथ, ये नंदी जी हैं। और ने जल भी चढ़ा लिया ठाकुर जी ने, दर्शन भी कर लिए। फिर हमने कहा समय हो रहा है, आप लोगों के भी दर्शन कराएं। ये देखिए, इनका चांदी का बना हुआ कवर है, और ये इनके दर्शन के लिए बहुत अलौकिक और दिव्य दर्शन है भगवान के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुंदर शिवलिंग और ऊपर शेषनाग बने हुए, पीछे और बगल में भगवान के त्रिशूल है। और देखिए, चारों तरफ शिवलिंग है। और ये हमारे भोले बाबा का परिवार है। यहाँ से हम प्रवेश करेंगे। और ये शंख, सर्वप्रथम सामने शंख देखिए, कितना विशाल शंख है। ये देखिए, इससे पता लगता है। अब हम अंदर प्रवेश करेंगे। द्वारपाल है, सरस्वती माता। मन को शांत कीजिए। महाराज जी आ गए पूजा करने के लिए। पूजा कर ली। नर्मदे हर महाराज जी। ये महाराज जी सेवा करते हैं। महाराज जी क्या नाम है इस जगह में? ये है गुप्तेश्वर महादेव। ये गुप्तेश्वर महादेव। जी जी महाराज जी। ये 5 है। जी जी। एक विमलेश्वर महादेव, हाँ। सागर महादेव, हाँ हाँ। तीसरा है एक गुप्तेश्वर, चौथा सोमेश्वर, जी सोमेश्वर और पौलेश्वर। पौलेश्वर। 12 पीपल के नीचे। जी 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 जी। ये आप कहते हैं कि अमरकंटक से मां नर्मदा निकलती है, तो अमरकंटक में उद्गम स्थान। जी जी जी। फिर अपना MP नीमावत जो है वहीं पे माई का नाभि स्थान है। जी। यहीं पे विमलेश्वर में माई का चरण। यानी कि अमरकंटक से लेकर विमलेश्वर तक का दक्षिण तक, और पहला चरण का परिक्रमा यहीं पे पूर्ण होता है। जी जी महाराज जी, बिल्कुल। एक साइड का। जी जी। फिर अपने को जाने का है पहला चरण से दूसरा चरण की, और सामने तक में दूसरा चरण जी की परिक्रमा शुरू होगी। जी। वापस अमरकंटक, तभी 100% पूर्ण होगी। जी बिल्कुल महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे। यहीं पुजारी सेवा रहता है, बहुत अच्छा लगा। मंदिर का अच्छा, बहुत है। 5 मंदिर के पुजारी, और बड़े भाग से हमारे ठाकुर जी की कृपा है। देखिए, हमारे ठाकुर जी की कृपा है, जो पंडित जी से भी भेंट हुई और सत्संग मिला। आप लोग दर्शन कीजिए भोले बाबा के। और स्वयंभू भगवान स्थापित महादेव स्वयंभू है, तो आपको ग्राउंड से नीचे में जी मिलेगा। ठीक है, ये दर्शन कीजिए। ऊपर देखिए, बहुत सुंदर ऊपर डिजाइन बना हुआ है। इसको श्री यंत्र जैसा भी समझ सकते हैं। नर्मदे। वीडियो में हमने यहाँ पे रामेश्वर भगवान के दर्शन कराए, उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान के दर्शन कराए, फिर अभी इस मंदिर में आपको दर्शन कराए। और ये प्रारंभ में रामदेव भगवान का मंदिर है। रामदेव भगवान के दर्शन करा दें, क्योंकि उस समय थके हुए थे, तो हमने कहा कि शाम को बनाएंगे, इनके दर्शन कर लीजिए। जय रामदेव भगवान की। अब इनके दर्शन करने के बाद में हम आपको ले चलते हैं जो 5वें, 2 तो वहाँ हो गए, 3, चौथा इसमें। ये झोपड़ी जैसा दिख रहा है, इसको घर ना समझिए। सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग ये है, जिसमें सर्वप्रथम हमारे दर्शन हुए थे। और उसके बाद ये देखिए, जो सबसे प्राचीन है और स्वयंभू है, पौनेश्वर भगवान। ये दूसरे नंबर पे आते हैं, इनके दर्शन कीजिए। ये पौलेश्वर, श्री पौलेश्वर भगवान के दर्शन करा रहा था आपको। दंड यहाँ रख देते हैं, और ये दर्शन करिए। देखिए, सबसे प्राचीन भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये इनका कवर हुआ, कच्छप भगवान और नंदी भगवान साथ में है, और एक शिवलिंग पीछे भी है। ये बहुत प्राचीन शिवलिंग है, इनके दर्शन कीजिए। और ये देखिए, पेड़ की एक शाखा यहाँ से बाहर निकली हुई है। ओम नमः शिवाय। हमने ठाकुर जी को भी दर्शन करा देते हैं। जब तक वो दर्शन करेंगे, हम
एक वीडियो बनाते हैं। ये पेड़ है और ये कपास का पेड़ लग रहा है शायद, इतना बड़ा पेड़। ये देखिए बहुत विशाल पेड़ है, अंदर से निकला हुआ है और इसकी जड़ में ही भगवान विराजमान है। वह ठाकुर जी हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब यहाँ मंदिर में आपको हमने दर्शन करा दिया है। 5 जो मेन शिवलिंग है, जो मंदिर है। अब एक सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो आश्रम है, उसके बगल में ही जो पेड़ दिख रहा है वहाँ पे नर्मदा जी का दर्शन है, वो आपको कराते हैं। और उसके बाद हम पूजा पाठ में जाएंगे क्योंकि बोटिंग की जानकारी लेनी है और 7 बजे भोजन करने हमको यहाँ आना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। इस समय हम देखिए भगवान के इधर सब दर्शन हो गए हैं। ये इनके रहने का स्थान है और ये मारुति नंदन हनुमान जी का मंदिर है, इनके दर्शन कीजिए। जय सीताराम सीता। और इनके ठीक सामने श्री नर्मदा मैया। हाँ अभी आता हूँ। सबसे पहले मन शांत कीजिए। सामने नर्मदा जी हैं, नीचे हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, गणपति भगवान और गुरु जी, हनुमान दादा। ये दर्शन करिए, बहुत अच्छे दर्शन है। ये ठाकुर जी है, शालीग्राम जी। और आरती पूजा का समय हो गया है तो महाराज जी आ गए यहाँ पे। नर्मदे हर महाराज जी। आपको दर्शन कराने के लिए लाए हैं। और उसके बाद ये हनुमान जी के तो दर्शन हो गए हैं। और ये देखिए बहुत सुंदर दर्शन है नर्मदा मैया की, बहुत सुंदर। किसी ने इतनी बढ़िया तस्वीर लाई है। और यहाँ पे ये प्रांगण है, यह आश्रम की तरफ से रुकने वालों की व्यवस्था है, इसके अंदर रुकते हैं। और ये मैप बना हुआ है, मैप देखिए। और सामने ये हमें कल बोट से जाना है, उसकी बुकिंग चालू हो गई है तो अब हम बुकिंग अपनी कराएंगे। और इसके पीछे देखिए समुद्र का भाग चालू होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो व्यवस्था है 1 नंबर की, वो हम